हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी बन रही है मेरे साथ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट। ठीक है, तो आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का सेकंड फेज का पेपर था सीबीटी 1। ठीक है, और आज 16 जनवरी है। फर्स्ट शिफ्ट के आंसर एनालिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पूछा था हैग में। हैग नीदरलैंड के हैग में स्थित है। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, वो सारे हेडक्वार्टर्स याद करके जाना एक बार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हार्मफुल। ये जो बायो से क्वेश्चन एक आया है, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल सेल में जाता है तो किसे नष्ट करता है, तो कैसे नष्ट करता है। हार्मफुल वेस्टेज मटेरियल सेल में जाता है तो कैसे नष्ट करता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठीक है, प्लांट में होता है, प्लांट में। ठीक है, सेकंड आता है फोल्क डांस जिसमें तलवार यूज़ करते हैं। फोल्क डांस जिसमें तलवार यूज़ करते हैं, यह किस राज्य का नृत्य है? तो किसका है? उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड। जो भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, सारे नृत्य याद करके जाना। ठीक है, सारे नृत्य याद करके जाना एक बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सारी क्रांतियां जो हैं ये याद करके जाना। और किससे रिलेटेड है ये सारी क्रांतियां? ठीक है, जैसे पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? ये सारे क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे भी याद करके जाना। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, सेकंड आता है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन दे रखे थे, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। उसमें ऑप्शन थे जैसे बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, यही ऑप्शन थे, जैसे प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, MICR है। ठीक है, ये याद करना। ठीक है, और पिछले एग्जामों में MICR की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। ठीक है, मैग्नेट इंक रीडर। ठीक है, इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, जो बार कोड का रीड करता है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा MICR। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया? तो मुस्लिम लीग ने। अच्छा, ये पूछा जाता है कि 1916 में किसने इसका अधिवेशन कंडक्ट किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी याद करके जाना। ठीक है, कि अधिवेशन किसने भाग लिया और किसने इसका अध्यक्षता की, ये सारे क्वेश्चन भी याद करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये ट्रिक आपको याद होगी, ईंट पर नाच। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है रेडियो की खोज किसने की? आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। ठीक है, और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो का संचालन, अभी डाउट है ये आया है, ये क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, पर इनमें से दोनों आया है, दोनों को याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में पूछ सकता है। रेडियो का संचालन भारत में पहली बार कब हुआ? 1927 में हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए, नेशनलाइजेशन पूछ लिया जाए तो 1930 में हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, राष्ट्रीयकरण पूछा था या स्थापना पूछी थी पहली बार कब हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना, 1927 और नेशनलाइजेशन 1930 में हुआ था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद वापस आने के बाद क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। कॉपर लाइटिंग क्वेश्चन है, कॉपर लाइटिंग रोड का आविष्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दिल्ली किस वर्ष राजधानी बनी? 1911 में। दिल्ली किस वर्ष राजधानी बनी? 1911 में बनी। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2016 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? ठीक है, दीपा मलिक ने जीता। ठीक है, दीपा मलिक ने जीता। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कृषि उन्नति योजना कब प्रारंभ हुई? 1 दिसंबर 2018 को। जो योजनाएं आई हुई हैं, जनधन योजना, ये सारी जो योजनाएं एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक है, जनधन योजना, सुकन्या योजना काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, अटल पेंशन ये भी। ठीक है, 1 दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुई। ये जो योजना है उनसे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन याद करके जाना। ठीक है, 15 ये वाला, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध किस राज्य में है जो मिट्टी से बनी है? किस में है? केरल में। किस में है? केरल में। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी पिछले एग्जाम में भी देखा गया है और इसमें भी देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? 9 जनवरी 1915 में लौटे। ठीक है, पूछ लिया जाए आगे क्वेश्चन में, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। इन्हीं के अवसर पर बनाया जाता है, इन्हीं के वापस आने के अवसर पर। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है 1977 और 1977 से 79 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्हीं ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था, ठीक है, इन्हीं ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था। ये ध्यान रखना, जो भी प्रधानमंत्री हुई हैं अभी तक उनका भी कालक्रम याद करके जाना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था? और चंद्रयान सेकंड भी पूछा गया है पिछले उसमें, ठीक है, एग्जाम में पिछले फेज में पूछा गया, ठीक है। और अब की फेज में ये पूछ लिया गया चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था? 22 अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। और ये भी आ जाता क्वेश्चन कि गुजरात और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें याद करके जाना, एक बार फॉर्मेशन से याद करके जाना, इनका फॉर्मेशन कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, जो भी राज्य हैं। पिछली बार अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया था, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात का पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन आया कंप्यूटर का कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर में यूज़ करता है, ठीक है, माइंड के रूप में? सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव घाना पक्षी विहार, यानी कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, मैंने दिखाया आपको, है ना। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये भी जो पक्षी विहार है, नेशनल पार्क हैं, उनको वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सारी चीज़ें याद करके जाना, ठीक है। गांधी जी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एक में, ठीक है, जो 1932 के समथिंग हुआ था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2011 की पिछले फेज में भी जनगणना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और अब के फेज में पहले वाले में महिला से रिलेटेड पूछे गए थे, मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार जनगणना को भी देख के जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला किस राज्य का घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो जनसंख्या से भी जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे साक्षरता पूछी जा रही है, महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें याद करना, एक बार देख के जाना, ठीक है। तो ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब करने में सक्सेस टारगेट, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एनालिसिस में, ठीक है। थैंक यू।